नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट। यदि आपने लूसेंट पढ़ी या किसी भी किताब से तैयारी कर रहे हैं, जीके अच्छे से याद है तो 50 प्रश्न सही करने का टारगेट है। प्रैक्टिस सेट पेपर है। करते हैं बिना देर के इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। सभी मिलकर अभी से लाइक कर दीजिए यदि आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना है जीके का। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर ए, सासाराम, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। फिनॉल एक इनमें से क्या है, बताइए। फिनॉल क्या है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फिनॉल जो होता है क्या होता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, फिनॉल जो होता है ये आपका एरोमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल एरोमेटिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, बताइए। विश्व कला संग्रहों का भंडार इनमें से किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़िए, सालार जंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी, इसको कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सालार जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी, बताइए। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन जो कि 1987 में हुआ था किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। वन संरक्षण के लिए नवदन्य आंदोलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वंदना शिवा ने नवदन्य आंदोलन शुरू किया था। 1987 की बात है। ऑप्शन नंबर डी, वंदना शिवा जी ने। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या बताइए। मानव के शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, बताइए। कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका काला रंग। ऑप्शन नंबर बी, पढ़िए, काला रंग। ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है, बताइए। चोल साम्राज्य का एक उदाहरण इनमें से कौन सा मंदिर है जो चोल राजाओं ने बनवाया था? यहाँ पर आपको मंदिरों के नाम दिए गए, इनमें से राइट आंसर है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी, पढ़िए, ये चोल साम्राज्य के समय बना था, चोल साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह इनमें से क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशील समूह कहलाता है, जो कि कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुण प्रदान करता है। क्रियाशील समूह, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है, बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इनमें से किसके अंतर्गत आता है, किसके अधीनस्थ आता है, किसके नीचे आता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसने भी दिया है, गृह मंत्रालय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो और हमें कमेंट करके बताओ आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। सभी थोड़ा कमेंट किया करो, हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार आप लोग पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हो। थोड़ा कमेंट तो किया करो, कुछ भी कमेंट करो, हेलो, हाय सर, अच्छा लगा सर, सही नहीं लगा, जो भी है कमेंट करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन, तो याद रखना सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, पढ़िए, लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? एक जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, फॉसिल फ्यूल नहीं है, बताइए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फॉसिल फ्यूल नहीं है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर सी, जैव ईंधन जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, सूचना राजपथ इनमें से किसे कहा जाता है बताइए। सूचना राजपथ इनमें से किसको कहा जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखना है, सूचना राजपथ के नाम से इंटरनेट को जाना जाता है। इंटरनेट को कहा जाता है सूचना राजपथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इनमें से कौन थे। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, आपको बताना है। नाइक्रोम जो है इनमें से किसका मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जो होता है ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है बताइए। सत्यमेव जयते जो शब्द हैं किस उपनिषद से लिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है बताइए। गोवर्धन मठ कहां पर स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है। गोवर्धन मठ कहां पर स्थित है। तो याद रखना है गोवर्धन मठ जो है आपका ये पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुरी में स्थित है गोवर्धन मठ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर पुरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है बताइए। एक माइक्रोन इनमें से किसके बराबर होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है 0.001 mm के बराबर होता है। 0.001 mm। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था बताइए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व यहां पर राइट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मिथाइल एल्कोहल का समजात इनमें से कौन सा बताइए। मिथाइल एल्कोहल का समजात यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, राइट आंसर क्या है। तो याद रखना मिथाइल एल्कोहल का समजात है इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। इथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल का समजात है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक का नाम बताइए। दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक इनमें से कौन सा था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक था हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, किस नियम पर आधारित होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक की बात हो रही है, किस नियम पर आधारित होते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ये आपके पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो याद रखना है पाल राजवंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी गोपाल पाल राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी गोपाल
पाल राजवंश का संस्थापक था। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइए। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो याद रखना है आपको, शुक्र के और बुध के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शून्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बुध का भी एक भी नहीं है, शुक्र का भी एक भी नहीं है। आपको कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, शनि या बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के या बृहस्पति के? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो जरूर बताइएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया बताइए। प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले किसके द्वारा ज्ञात किया गया? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया। ऑप्शन नंबर सी, रोमर। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल नाम बताइए। तो याद रखना है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फेडरल असेंबली। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूल अनुपाती सूत्र जो होते हैं समान होते हैं? कौन से कार्बनिक यौगिक हैं जिनके मूल अनुपाती सूत्र समान होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिलीन और बेंजीन। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एसिटिलीन और बेंजीन, इनके मूल अनुपाती सूत्र समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है बताइए। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का महान स्तूप पड़ता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, मध्य प्रदेश राज्य में सांची का महान स्तूप पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो बर्फ का टुकड़ा जब पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, 10 में से 1 भाग, बाकी 9 भाग नीचे रहेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? दो अमावस्याओं के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच में 29.5 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, 29.5 दिन। जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो रियल टाइम टेलीफोन जो कॉल की जाती है इसको इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे बताइए। सिखों के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, सिखों के सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी यहां पर राइट आंसर है। बेंजीन एवं एसिटिलीन के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो बेंजीन और एसिटिलीन, याद रखना, अणु सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन मूलानुपाती सूत्र एक होता है। बेंजीन और एसिटिलीन का अणु सूत्र भिन्न भिन्न होता है, मूल अनुपाती सूत्र एक सा होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था बताइए। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो यहां पे याद रखना है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है, क्योंकि तेल एक ऊपर पानी के ऊपर परत बना देती है जिससे लहरें नहीं उठती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर का जो हवा महल है उसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, 953 खिड़कियां राइट आंसर है। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से इनमें से 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर किस देश या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती बताओ। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर की बात हो रही है। तो बांग्लादेश, भूटान, मेघालय से गुजरती है। सिक्किम से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राइट आंसर है, सिक्किम से नहीं गुजरती। एंजाइम की संरचना किससे होती है? एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो जो एंजाइम है आपका, इसकी जो संरचना होती है वो होती है आपकी एमिनो अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल यहां पर राइट आंसर है एंजाइम के लिए, एमिनो अम्ल।
बर्नौली प्रमेय आधारित है इनमें से किस पर? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो याद रखना बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में, ऑप्शन नंबर ए 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के जल का उपयोग, किस प्रकार के जल का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक होता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो लिखा गया वो हरिशेन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख लिखा गया वो लिखा गया था आपका हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? खून क्यों नहीं जमता हमारा अंदर? तो याद रखना हेपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता। मानव शरीर में हेपेरिन होता है, उसके कारण जो है मानव शरीर में खून नहीं जमता। याद रखना किसी कारण? हेपेरिन के कारण। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी किण्वन राइट आंसर है। शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन था? शेर शाह की बात हो रही, प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो याद रखना है शेर शाह के समय उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी था हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने का श्रेय है मोरारजी देसाई को, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र त्योहार है। आपको बताना है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार से निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो मनाया जाता है ये कार्तिक मास में, कार्तिक महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कार्तिक मास या कार्तिक महीना राइट आंसर है। वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो वैज्ञानिक एडविन हबल जो हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी बिग बैंग सिद्धांत। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत के अनुसार आखिरी जो महीना होता है वो होता है फागुन का महीना, जिसमें होली आती है, होली फागुन का महीना। और स्टार्टिंग महीना होता है चैत्र, चैत्र से स्टार्ट होता है जो नवरात्रि आती है चैत्र की, और होली जो फागुन में आती है वो आखिरी महीना होता है। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? बताइए स्वर्ण चावल जो है क्यों तैयार किए गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण चावल जो तैयार किए गए थे राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तैयार किए गए थे विटामिन ए के लिए, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए विटामिन ए के लिए स्वर्ण चावल को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए जो ये प्रक्रिया रहती है इसको कहा जाता है भंजन की प्रक्रिया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भंजन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के जो है पास स्थित है? बताइए कौन सा राज्य है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो देखिए मेनली आपका तो यहाँ पर दोनों राज्य लगते हैं, लेकिन लंबी सीमा देखिए तो राजस्थान राज्य की लगती है बाकी, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए दो आंसर हैं। ये क्वेश्चन गलत कहलाएगा कि गुजरात भी टच है और राजस्थान भी टच है, ठीक है, दो आंसर हैं इसके। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? एक साल के अंदर संसद की कम से कम कितनी बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो याद रखना कम से कम 2 बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए संसद की, एक साल के अंदर 2 बैठक कम से कम।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो जो भारत है ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1858 में, ऑप्शन नंबर डी 1858 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं बताइए? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर विश्व के दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, के.जी. बालकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए के.जी. बालकृष्णन जी ये सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने। पारिस्थितिकी जो शब्द है का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना, सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन जो किया था वो रिटर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, रिटर को इसका श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? ठोस कपूर से सीधे वाष्प बनाने की प्रक्रिया, जो वाष्प बनता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक किसे माना जाता है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो याद रखना है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है बताइए? अमरनाथ की जो गुफा है किस राज्य में अवस्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर ए अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है बताइए? फोडोंग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो फोडोंग बौद्ध मठ जो है आपका, ये आपका सिक्किम राज्य में है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ। पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया, ये जो हैं इसकी जो उत्पत्ति हुई है भारत के किस राज्य से हुई है बताइए? भवाई और कालबेलिया, तो याद रखना ये पारंपरिक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति हुई है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण बताइए? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है इसका जो प्रमुख कारण है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो पहाड़ी पर जो व्यक्ति आगे की ओर चढ़ता है, जो आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है, इसका कारण होता है वो स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने और संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण कहलाता है? दूध को दही के रूप में खट्टा करना इनमें से किसका उदाहरण है? तो याद रखना दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसको ये उदाहरण जो है किंडवन का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, किंडवन जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दूध को दही के रूप में खट्टा करने का उदाहरण। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? होम रूल लीग जो है इसके संस्थापक थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन नंबर बी, और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट। भारतीय सेना का नया आधार गीत बताइए? तो भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए मेरा भारत महान। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प का चयन करना है। कोई एक सही दिया गया है, उसका चयन करना है कौन सा सही दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, चारों आपने पढ़ लिए होंगे, यहाँ पर पहला ही सही दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है बताइए? हिमालय में इनमें से कौन सा? पूर्वी हिमालय की बात हो रही है, तो पूर्वी हिमालय में आपका आता है नामदफा, जो कि सबसे बड़ा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान।
मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन अम्ल। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। मायोसिन अम्ल जो है ये आपका मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मायोसिन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CFC जो है का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो CFC का एक अणु करीब श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। किण्वन का उदाहरण बताइए। फर्मेंटेशन या किण्वन का उदाहरण बताइए। तो किण्वन का जो उदाहरण होगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना। ये सभी जो है किण्वन के उदाहरण हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक बताइए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर सी। ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, यहाँ पर आपको जो फसल दिए गए हैं किसके लिए उपयुक्त है? तो याद रखना है कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए कपास यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कपास। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया गया था वो दिया गया था 1905। ऑप्शन नंबर ए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और चौथा दिन कहलाता है आपका कानुम पोंगल। ऑप्शन नंबर सी कानुम पोंगल। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता। पसीना हमारा उड़ नहीं पाता, सूख नहीं पाता, इसलिए। विश्व भारती के संस्थापक इनमें से कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है विश्व भारती के संस्थापक आपके यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी। बहुलीकरण के संदर्भ में सत्य कथन बताइए कौन सा है? असत्य कथन, माफ कीजिएगा, एक कथन गलत दिया गया है, बताना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सहयोग करते हैं, ये गलत दिया गया है। बहुलीकरण में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सहयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम इनमें से बताइए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम के बारे में कथन बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली जो मोम है वो है आपकी पैराफिन। ऑप्शन नंबर बी पैराफिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो लेप्रासी बेसिलस इसका आविष्कार हेनसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हेनसेन राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो याद रखना है रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसानों के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। वेद समाज के संस्थापक, तो वेद समाज के संस्थापक कृषि के श्री घरालू नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी। बहुलीकरण का उदाहरण इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, तो बहुलीकरण का उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, बिल्कुल सही। फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राईऑक्सेन में परिवर्तन, ये भी सही है। और एसिटैल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन, ये भी सही है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत बताना है। मीथेन का बड़ा स्रोत, तो याद रखना भारत में मीथेन, धान की खेती एक बड़ा स्रोत है मीथेन का। ऑप्शन नंबर जो है ए। भारत के किस भाग में जैन धर्म के प्रसिद्ध दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो दीलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म के और ये माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर है। जालीय परिस्थिति तंत्र में अपघटक का उदाहरण बताइए। तो जलीय परिस्थिति तंत्र में जो अपघटक के रूप में काम करते हैं, जाली लिखा जली कर लेना, वो करते हैं जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर सी जीवाणु और कवक। तंबाकू की उत्पत्ति का स्थान इनमें से कौन सा देश है?
तो तंबाकू जो उत्पन्न हुआ है मैक्सिको से उत्पत्ति हुई है तंबाकू की। ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी से होकर बहती है? बताइए, तिरुटन्नी से होकर। तो याद रखना, तिरुटन्नी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और नंदी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए नंदी। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना एक बहुलीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बहुलीकरण अभिक्रिया। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? टमाटर की सॉस में क्या पाया जाता है? तो जो टमाटर में पाया जाएगा वही, मतलब एसिटिक अम्ल पाया जाएगा टमाटर की सॉस में। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। डीडीटी का पूरा नाम बताइए। डीडीटी का पूरा नाम, तो डीडीटी का पूरा नाम होता है आपका डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं इसके लिए। इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 1764 और दूसरा है 1765। एक आंसर सही है, कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।